स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। दो सबसे बड़े जायंट दैट इज निसान मोटर्स और होंडा मोटर्स, ये एक होने वाले हैं। आपको पता ही होगा, निसान पहले तो काफ़ी बड़े स्तर पर इसका कारोबार था, धीरे धीरे यहाँ पर शेयर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो गाड़ियाँ बनाता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। लेकिन इसके अलावा होंडा जो हम सब जानते हैं, होंडा सिटी जो है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पूरे दुनिया में होंडा और निसान एक साथ होने के बाद ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगी। और भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय सेल स्टार्ट हो चुका है स्टडी IQ पर, क्रिसमस सेल, जिसके तहत कोई भी बैच आप लेते हो, चाहे वो हमारा SIP प्लस हो, ये प्रीलिम्स वाला बैच है 2025 के लिए, या फिर अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं UPSC की फॉर 2026 और 27, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, सो यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, होंडा मोटर और जो निसान मोटर है, दोनों ने यहां पर एग्री किया है कि वो फुल स्केल टॉक स्टार्ट कर रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से मर्जर हो सके। ऑलरेडी यहां पर जो एक पोटेंशियल डील है उसको लेकर ड्राफ्ट साइन हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो टोटल डील है, जो फाइनल डील है, वो जून 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर साथ ही साथ 2026 तक जो लिस्टिंग है होल्डिंग कंपनी की, मतलब जो ज्वाइंट कंपनी बनकर आएगी, वो 2026 तक इसकी लिस्टिंग भी करा दी जाएगी मार्केट में। वैसे मैं आपको बता दूं, निसान जो है, निसान मोटर्स की अगर हम बात करें, और जो होंडा मोटर्स, दोनों ही जापानीज कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे निसान का जो हेडक्वार्टर है वो योकोहामा में है, और ये फाउंड किया गया था 1933 में, 90 साल पहले, सोचिए। और होंडा भी कोई बहुत नया नहीं है, ये भी आपका समझिए आप 1946 में फाउंड हुआ था जापान में, और टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही बहुत पुरानी कंपनी हैं और काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर भी इनके पास है दुनिया भर में। तो दोनों एक साथ आती हैं तो काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन अब सबसे पहले तो यही आता है कि आखिरकार दोनों कंपनी मर्ज क्यों हो रही है, कारण क्या है, इसके पीछे चाइना का क्या कारण है। देखो, सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं, कोई भी जो दो कंपनी मर्ज होती है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इसका फायदा मिलता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है और यहाँ पर जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, राइट। सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लगता है। और इसमें भी बताया जा रहा है कि इनकी वजह से होंडा मोटर और निसान मोटर, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप तो आपको मैं बता दूं टोयोटा है, उसके बाद फॉक्सवैगन ग्रुप है, और थर्ड ये बनने जा रहा है होंडा मोटर और निसान मोटर। और जापान का ही कंपनी है टोयोटा, आपको पता होगा। तो जापान में आप समझिए दो सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी, एक तरफ टोयोटा रहेगा और दूसरी तरफ ये होंडा और निसान आपको देखने को मिलेगा। और बताया ये जा रहा है कि दोनों कंपनी जो है एक साथ दुनिया में और ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस देखने को मिल रहा है उसको बेटर तरीके से फेस कर पाएंगी, क्योंकि दोनों जो है काफी मुश्किल दौर से भी गुजर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से कॉस्ट कम किया जाए, कैसे सुधार किया जाए। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए दोनों कंपनी एक साथ आई हैं। लेकिन इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है चाइना। देखो, दोनों ही कंपनी के लिए, चाहे वो होंडा हो या फिर निसान हो, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। इनकी काफी सारी गाड़ियां चाइना में बिका करती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा, रिसेंटली हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल काफी बढ़ गई है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये दोनों ही कंपनी पीछे रह गए हैं। और वहां पर जो चाइनीज कंपनी है, उनकी जो लोकल कंपनीज हैं, चाहे वो BYD हो गई, इसके अलावा नियो, ली ऑटो, ये सब ने पूरा का पूरा मार्केट जो है अपने अंडर करते जा रहे हैं। और इसी की वजह से जो जापानीज ऑटो मेकर्स हैं उनको हैवी लॉस हो रहा है। तो अब बताया ये जा रहा है कि जो होंडा और निसान है वो एक साथ मिलकर जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको टैकल करने की कोशिश करेंगी, और साथ ही साथ दोनों कंपनी मिलकर जो चाइना के अंदर इनका ओवरऑल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, उसके एक्सपोजर को भी थोड़ा सा कम करेंगे। तीसरा कारण है यहां पर शेयरिंग ऑफ कॉस्ट। देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि जब दो कंपनीज एक साथ आती हैं तो यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं दोनों के बीच में, वो कॉमन होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों एक साथ आएंगी
तो वो दोनों कंपनी अलग अलग इस्तेमाल कर रही थी, दोनों को अलग अलग पेमेंट करना पड़ा था। अब उनको सिंगल पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो व्हीकल का प्लेटफॉर्म होता है, राइट, तो वो आपस में शेयर कर पाएंगे। हाइब्रिड और जो इलेक्ट्रिक कार्स है नए वाले, उसमें ये कोऑपरेट करेंगे। होंडा और निसान जो है वो भी यहाँ पर एम कर रहे हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस है दोनों कंपनीज का, उसको भी इंटीग्रेट किया जाए ताकि ज्वाइंट तरीके से सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों कंपनीज बना सके। तो इसकी वजह से ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट कम हो जाएगा और ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगी, मतलब मार्केट में कम दाम पर बेटर गाड़ियां निकाल सकेंगी। चौथा रीज़न है निसान में काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रबल आया है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की एक कंपनी है रेनॉल्ट, आपको पता ही होगा रेनॉल्ट की भी गाड़ियां भारत में बिकती हैं। तो पहले इनका एग्रीमेंट हो रखा था निसान के साथ और काफ़ी अच्छा खासा शेयर भी था, लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल 2023 में ही दोनों में एक तरह से आपको ब्रेकअप देखने को मिलेगा। तो दोनों ही यहाँ पर प्रॉब्लम से गुजरे और अपने आप को साइड कर लिया। तो उसके बाद से स्पेशली अगर आप देखोगे तो निसान बहुत बुरे फाइनेंशियल पोजीशन से गुजर रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस भी किया है कि 9,000 नौकरियां ये अपने कंपनी से निकालने वाले हैं। और समझिए कि पूरे दुनिया भर में जितना इनका वर्क फोर्स है उसका 6% यहाँ पर ये ले ऑफ करेंगे। और जो ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें 20% की गिरावट करेंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट क्वार्टर रहा था उसमें 9.3 बिलियन येन मतलब $60 मिलियन का इनको लॉस हुआ था। और लास्ट जो यहां पर कारण है दोनों कंपनीज का एक साथ आने का, कि दोनों की जो सिनर्जीज हैं वो काफी बेटर तरीके से काम कर सकती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजों में निसान बेटर है, कुछ चीजों में आपका होंडा बेटर है। फॉर एग्जांपल निसान जो है वो यूरोपियन मार्केट में अच्छा स्ट्रांग प्रेजेंस है, लेकिन होंडा का वहां पर कोई भी प्रेजेंस नहीं है। होंडा वहां पर कोई गाड़ी जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो इससे दोनों कंपनीज को ही फायदा होगा। निसान जो है यहां पर बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल ये अच्छा बनाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होंडा जो है वो पेट्रोल इंजन मेकर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। होंडा सिटी वगैरह हम सब जानते हैं। तो दोनों जो है अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। होंडा मैं आपको बता दूं अभी काफ़ी नया है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, और वहीं निसान की अगर हम बात करें तो इनका बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट लोगों को पता नहीं होगा, 15 साल पहले ही यहाँ पर इन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की थी निसान लीफ करके, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक कार थी। लेकिन उसके बाद से उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए और दूसरी कंपनीज ने कैपिटलाइज किया और ये पीछे रह गए। तो दोनों का जो ज्वाइंट एफर्ट होगा उसकी वजह से निसान भी आगे बढ़ सकेगा और होंडा भी यहाँ पर जो है अपना ईवी सेगमेंट में विस्तार कर पाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दोनों जो कंपनी मर्ज हो रही है इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन होगा, कौन इसको लीड करेगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, निसान और होंडा में अगर आप देखोगे तो होंडा बड़ा प्लेयर है। तो होंडा एक तरह से क्या है कि अपने ही लोगों को मैनेजरियल पोजीशन में बैठाएगा। जैसे इसके जो प्रेसिडेंट है वो होंडा के ही होंगे, जॉइंट कंपनी जो बनेगी। इसके अलावा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें उसमें भी होंडा के ही लोग होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है इनफैक्ट कि मित्सुबिशी मोटर्स को भी इसके अंदर लिया जा सकता है इस डील में, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मित्सुबिशी जो मोटर्स है, मित्सुबिशी की गाड़ियाँ आपने देखी होंगी भारत में जो है, तो यहाँ पर जो निसान है उसका वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है मित्सुबिशी मोटर्स में। तो अगर यहाँ पर चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं और ठीक तरीके से होती हैं तो होंडा और निसान के डील में मित्सुबिशी मोटर्स भी जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो और भी बड़े ये बन सकते हैं। ओवरऑल अब क्वेश्चन ये है कि भारत के ऊपर क्या कोई इंपैक्ट होगा नहीं होगा। देखो दोनों ही अगर आप कंपनीज देखें भारत में तो कुछ लेवल पर इनको सक्सेस मिला है। होंडा की अगर हम बात करें तो कौन भूल सकता है होंडा सिटी के बारे में, मतलब सिडैन मार्केट में इन्होंने तूफान मचा दिया था। जिस प्रकार से होंडा सिटी बिकती थी सिडैन मार्केट में, कोई उसको बीट ही नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा जो कंज्यूमर्स का टेस्ट है वो थोड़ा बदल गया, वो एसयूवी की तरफ ज़्यादा जाने लगे। तो जैसे जैसे लोगों का टेस्ट एसयूवी की तरफ गया और सिडान लोग कम लेने लगे, तो यहाँ पर होंडा जो है वो एसयूवी में उतना बेटर तरीके से अपनी गाड़ी को नहीं उतार पाया, और वही एक मेन कारण है जिसकी वजह से होंडा धीरे धीरे करके पीछे होता गया। फिर इसके अलावा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अफोर्डेबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसमें भी होंडा सबसे आगे था। जो होंडा सिटी की हाइब्रिड गाड़ी है वो भी आया था, लेकिन इसको भी बीट कर दिया आपने, आपको याद होगा मारुति सुजुकी और टोयोटा, ये दोनों भारत के मार्केट में कंबाइन हो गए और सिमिलर गाड़ी अलग अलग नाम से यहाँ पर जो है निकालने लग गए। जैसे इनोवा हाई क्रॉस आपने सुना होगा, तो वो मारुति सुजुकी ने भी निकाला, टोयोटा, इस तरह से कई गाड़ियाँ इन्होंने एक साथ मिलकर निकाली, तो उससे भी होंडा के ऊपर इंपैक्ट आया। निसान की अगर हम बात करें तो निसान को भी कुछ हद तक सक्सेस मिला था, जैसे निसान की मैग्नाइट हो गई मिनी एसयूवी, लेकिन अगेन वो उसको कैपिटलाइज नहीं
नहीं कर पाए, और जो मॉडल्स लॉन्च करने चाहिए थी और स्पेशली भारत के मार्केट में, वो ये नहीं कर पाए थे। तो दोनों का जो जॉइंट एफर्ट है ये कहीं ना कहीं दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट तो बनने जा रही है, लेकिन इनका मेन फोकस ग्लोबल होने वाला है। भारत में भी किस हद तक असर पड़ेगा वो देखने वाली बात है। मेन फोकस इनका ग्लोबल मार्केट है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो खबरें आ रही थी निसान और होंडा को लेकर वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो प्रोजेक्ट अस्त्र ये एक मल्टी मॉडल एआई एजेंट है, ये किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।